हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग से। कनेक्ट होने के लिए आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आप कनेक्ट हो पाए इस रीडिंग से और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। सिर्फ इतनी सी चीज़ें कर लीजिए एंड यू विल बी कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। देख लेंगे क्या है आपके पर्सन के मन में। जब भी आप इस रीडिंग में आएंगे, इस पे डेफिनेटली आपका आंसर होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को बहुत ध्यान से देख के जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा एंड डेफिनेटली रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं वो। डिवाइन प्लीज, जो भी लोग कनेक्टेड हैं प्लीज बताइए क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या फील कर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे ऐसा चैनलिंग हो रही है जैसे कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं, पर शायद वो उस समय पर नहीं कह पाए जब उनके पास वक्त था। सो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ वो आपको बोलना चाहते हैं ऐसा जो उन्होंने तब नहीं बोला, और कुछ बातें वो कहना चाहते थे बट वो भूल गए, राइट। बट अब वो कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला मैसेज जो है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैसेज जो है ना, वो ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर कहीं से भी आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि मैं इस पर्सन को कांटेक्ट करूं, मैं इससे बात करूं, मैं देखूं कहीं ये चले तो नहीं गए हैं, अगर मैंने इतने समय बात नहीं की तो क्या इन्होंने मुझे छोड़ दिया है और ये आगे बढ़ गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इनको कांटेक्ट नहीं करना है, पर्सन खुद आपके पास आएंगे। सबसे पहला मैसेज ही हमको ये बता रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जो भी बीत गया उसको जाने दीजिए, उस एनर्जी से वापस कनेक्ट नहीं करना है। ये सोच सोच कर आप अपने आप को परेशान मत करो कि मैंने ऐसा बोल देता, अपने पर्सन को ऐसा कह देता, ऐसा कर देता या ऐसा कर देती, राइट। जस्ट डोंट थिंक अबाउट पास्ट। अभी आपके पर्सन जो है वो चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो उस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। तो प्लीज़ उस एनर्जी को आप डिस्कनेक्ट करो उस एनर्जी से एंड अपने ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो पहला ही मैसेज कांटेक्ट का है। बहुत खूबसूरत स्टार्ट है ये, बल्कि मुझे लग रहा है कि इनको पछतावा हो रहा है और ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि इन्होंने क्या गलत किया। द सन, गिव योरसेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। देखिए मैंने आपको बोला, शायद आप खुश रहने की वजह ही नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप बहुत सैड हो, स्ट्रेस में हो। सो यहाँ पर आपको बोला ये जा रहा है कि आप अपनी अंदर जो खूबियां हैं ना उसको अप्रिशिएट करना शुरू करो, क्योंकि ये पर्सन भी आपकी पॉजिटिव साइड को देखना स्टार्ट कर चुके हैं। ये पर्सन जो है आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने स्पेशल हो इनकी लाइफ में, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जस्ट लाइक द सन कार्ड इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग। हर सुबह एक सूरज उगता है, राइट, और वो हमको एक नई सुबह का प्रॉमिस देता है, एक नए दिन का, एक नई शुरुआत का प्रॉमिस देता है। वैसे ही ये पर्सन जो है विद द सन कार्ड आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब से कुछ गलत नहीं होगा। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, और बताना चाह रहे हैं कि तुमसे ही मुझे उम्मीद मिलती है। तुम ही हो जो इस रिश्ते को इतना स्पेशल बनाती हो। तुम्हारे अंदर इतनी होप है, पॉजिटिविटी है, फुल ऑफ जॉय हो तुम, कि तुम्हें देखते ही, तुम्हारे बारे में सोचते ही जिंदगी अपने आप ही अच्छी होने लगती है। तो ये जिंदगी का सफर आपके साथ तय करना चाहते हैं, आपके बगैर नहीं। न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन आपके साथ। और क्या है? सो पहली चीज कांटेक्ट करने के बारे में, दूसरी चीज न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो आप इनकी लाइफ की क्वीन हो, आप ही इनकी लाइफ का वो खूबसूरत पार्ट हो जिसके बगैर इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर जो दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है वो आपके साथ, आपके लिए ही सारे सैक्रिफाइसेस करना चाहते हैं। अगर आपकी जगह कोई भी और हो, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करने में बिलीव नहीं करते, बहुत ज़्यादा देने में बिलीव नहीं करते हैं, रिसीविंग एंड पर बहुत स्मार्ट हैं। बट एक जो होता है ना कि
देने की बात, तो वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं ये पर्सन। और अगर जब देना ही है तो ये आपके साथ वो एनर्जी को बांटना चाहते हैं, आपके साथ अपनी खुशियों को शेयर करना चाहते हैं, आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं। अगर आपके लिए कोई भी और हो तो शायद ये पर्सन ना करें। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली हमको ये बता रहा है कि सैक्रिफाइसेस आपके लिए करना चाहते हैं। आप जैसे बोलोगे वैसे ही ये पर्सन रहना चाहते हैं अब, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आपके बगैर इनकी जिंदगी कुछ नहीं है, और अब आपको सैक्रिफाइस नहीं करना है इनके लिए। अब ये आपके लिए सैक्रिफाइस करेंगे। अब आपको जो है एडजस्ट नहीं करना, अब ये करेंगे। अब जैसे इनको ये खुद ये चीज समझ में आई है कि अब मेरी बारी है उसको देने की, अब मेरी बारी है चीजों को समझने की, राइट। सो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है वो ये बता रहा है कि ये सारे ही कार्ड इनफैक्ट ये बता रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानो। आप इन एंड आउट कितने ब्यूटीफुल हो, कितने पावरफुल हो, उसको पहचानो। आप अपनी लाइफ को क्यों रिस्क कर रहे हो, आप क्यों ये दिखा रहे हो, खुद को ये बता रहे हो कि मैं वीक हूं। आप वीक नहीं हो, आप बहुत पावरफुल हो और आपको ये चीज पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं चीज समझ, देखिए मैजिशियन का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ये सारे ही कार्ड्स मैं ले लूंगी। सो हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है, हमारे पास पेज ऑफ कप्स है, हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस है। देखिए ये पर्सन जो है गिविंग एंड रिसीविंग एक बैलेंस में करने वाले हैं। जस्टिस की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी होती है। सो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बता रहे हैं कि आपकी सुंदरता से, आपकी खूबसूरती से, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। और इनको ये भी समझ में आ गया है कि जो लोग कहते थे कि आप गलत हो, आप गलत नहीं हो, वो लोग गलत थे जिन्होंने ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी, राइट। सो जस्टिस का कार्ड हमको ये बता रहा है कि आपने अपने सच के साथ रहना है और ये आपके साथ रहेंगे, ठीक है। सो जस्टिस की एनर्जी हमको ये बता रही है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैजिशियन का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपके पर्सन हर वो कोशिश करेंगे आपके साथ रहने की जो कि इम्पॉसिबल है इनके लिए, बट उसको भी पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। एंड यही एटीट्यूड जो है इनको और आपको एक रिश्ते में बांधेगा। बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आप एक दूसरे के हमेशा के लिए हो गए हैं, क्योंकि पर्सन की एनर्जी इस तरीके से बदलती हुई मुझे दिख रही है। आप देखो यहाँ पर हमारे पास सन का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, हमारे पास 3 कार्ड है मेजर अरकाना से। सो यहाँ पर बहुत ही मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो जस्टिस तो आपके साथ होगा, आपने जो भी अच्छा किया है उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स भी हमको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और वो ये भी समझ पा रहे हैं कि मैंने बहुत गलत किया है इसके साथ में। ये जो कार्ड है ना, अपनी गलतियों को बारीकी से देखना, ठीक है, उसको समझना, उसको रियलाइज करना, तो वो एनर्जी है इस कार्ड में। सो डेफिनेटली पर्सन रियलाइज भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे माफी मांग सकते हैं। विद दी 7 ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन ने जो भी झूठ बोला, गलत किया, आपके साथ में चीजें छुपाई, उसको लेकर ये पर्सन कन्फेस करेंगे आपको, राइट। बताएंगे कि मैंने बहुत कुछ छुपाया है, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो और एक मौका दे दो ताकि मैं चीजों को एक्चुअली सही कर सकूं। इस पर्सन ने बहुत ही सेल्फिश होकर इस रिश्ते को देखा, अपने बारे में हमेशा सोचा, बट अब ये सेल्फलेस होकर इस रिश्ते को देखेंगे, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी आपके बारे में सोचने वाले हैं। ये वो एनर्जी में अब आपका कनेक्शन बदलने वाला है, राइट, ठीक है। सो देख लेंगे आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या हैं, राइट। ये क्या आपको बोलना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं, क्या है इनकी डीप फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा, क्या चल रहा है इनके मन में। अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी भी चीजें आप दोनों के बीच में खत्म नहीं हुई हैं। ये आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही जल्द डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपको बताएंगे और आपको एहसास दिलाएंगे कि चाहे हमारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, हम अलग नहीं हो सकते। देखिए कमिटमेंट का मैसेज है यहाँ पर जो हमको ये बता रहा है कि ये फ्यूचर में भी आपके साथ रहने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको कमिटमेंट देने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं और कमिटमेंट देने वाले हैं, राइट। यहाँ पर 2 रिंग्स हैं, 2 हाथ हैं जो हमको ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आप ही के होकर रहेंगे, चाहे कोई कितना भी जेलस हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, थर्ड पार्टी आ जाए, फोर्थ पार्टी आ जाए, व्हाटएवर, बट ये पर्सन आपके साथ रहेंगे। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, अब ये किसी को भी चेज नहीं करेंगे, अब ये सही तरीके से चीजें करेंगे ताकि जो सही है वो इनके हक में आए, राइट। जो सही इंसान है वो इनकी तरफ आए। फॉरगिवनेस, मैंने आपको बोला ये पर्सन जो है
आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपसे माफ़ी मांगेंगे और ये आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पुराना हो गया है उसको छोड़कर आप इनके साथ में आगे बढ़ें, राइट? क्योंकि इनको पता है इन्होंने गलती करी है एंड ये अब वो गलतियों को दोहराएंगे नहीं। सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बार बार बोला, फर्स्ट 3 कार्ड से ही मैंने आपको ये बताया कि खुद से प्यार कीजिए, खुद के बारे में सोचिए एंड ये जो कार्ड है ना, ये हमको यही बता रहा है कि अगर आप हील होना चाहते हो तो खुद से प्यार करना शुरू करो। ये पर्सन भी अपने आप के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। देखो, जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, हम हील नहीं होंगे, तो हम सामने वाले को कैसे हील करेंगे? तो सबसे पहले तो खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। सो ये पर्सन और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है, कुछ लेसन्स थे जो आपको भी लर्न करने थे, इस पर्सन को भी लर्न करने थे, और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपके कुछ इस तरीके के टाइज जुड़े हुए थे जो कि कर्माज आप दोनों ने झेलने थे, फेस करने थे, उस चीज को पूरा करना था जो कि आपने एक दूसरे के साथ वो टाइज कनेक्ट किए हुए थे, और वो चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। आप एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि अब आपको एक दूसरे के साथ ही रहना है, और ये चीज़ बहुत ही जल्द आप देखेंगे पूरी होती हुई, राइट? मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ये पर्सन को ये लग रहा है कि इन्होंने शायद आपको खो दिया है, क्योंकि इन्होंने सही टाइम पे कुछ चीज़ें नहीं करी हैं। इनको सही टाइम पर आपका साथ देना चाहिए था, आपके साथ रहना चाहिए था। तो इनके अंदर ये डर भी है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है, पता नहीं अब चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी सब चीज़ें हो गई हैं, उससे ये पर्सन जो है निकल कर आपकी तरफ अब आगे आने वाले हैं, और उस एनर्जी से बाहर निकल कर एक न्यू फेज में, एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। वैल्यूज, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। इनको लगता है, हो सकता है कि फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ट्रेडिशनली आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, बट ये पर्सन जो चाहते हैं कि वो जो वैल्यूज़ है ना, वो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करें, उस चीज़ को लेकर जो भी डिफरेंसेस है उसको पूरा करें, ठीक है, ताकि हम एक पेस पर एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ पाएं। लास्ट मैसेज है, अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। सो हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी इस पर्सन की केयर नहीं करी एक टाइम पर, आप आगे बढ़ गए क्योंकि शायद इस पर्सन ने भी आपको नहीं समझा जब समझना था, और अब आपने भी इनको जैसे लेट गो कर दिया है, इनकी एनर्जीज को लेट गो कर दिया है। तो अब ये पर्सन हर्ट हो रहे हैं कि इसने मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, या इसको फर्क ही नहीं पड़ता है अब, राइट? बॉटम ऑफ द डेक में गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। तो इस पर्सन ने जो भी आपको दुख पहुंचाया है, जो भी डैमेज किया है आपको, तो उसके लिए ये पर्सन जो है गिल्टी फील कर रहे हैं, राइट? सो ये है आपकी आज की रीडिंग। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा। बाय बाय।